मंगलाचरण। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। तत्वाल शुद्ध मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे, वन्दे तद्गुण लब्धे। बोली द्वादशांग जिनवानी माता की जय, समस्त साधु संग की जय, समस्त आरिका माताओं के चरणों में वन्नामी वन्नामी वन्नामी। सभी छुल्लक जी छुल्लिका जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी दीदी जी भैया जी के चरणों में वंदना 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 तथा सभी को जय जिनेन्द्र। चल रहे हैं हम 7वें अध्याय के। आज हमारे अंतिम 2 सूत्र चल रहे हैं। हमने अभी तक व्रतों के लक्षणों को बहुत अच्छी तरह से, भाद्रपद का महीना था जिसमें कितने ही व्रत आए और उन व्रतों को हमने भी अपने तरफ से अनुव्रत का पालन कर उस हिसाब से निरतिचार अपने व्रतों को श्रेष्ठ बनाते हुए हमने व्रतों का पालन किया। बहुत अच्छे समय हमारा 7वां अध्याय प्रारंभ हुआ था व्रतों के समय, और हमने कोशिश की पूरी की हमारे भी व्रत निरतिचार हो जाए, इसमें कोई अतिचार ना लगे। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि के दोष का हम प्रतिदिन बोलते हैं कि हमारे व्रतों में दोष ना लगे। हमने उसको अच्छे से 70 प्रकार के अतिचार है, सम्यक दर्शन के 5, 12 व्रतों के 5-5 अतिचार 60 और 5 संलेखना के, इस प्रकार से 70 अतिचारों की चर्चा हमारी हुई। अब अंतिम 2 सूत्र मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए 38, कल 37 तक हमारा हो गया था। पढ़ेंगे अब हम। दान का लक्षण। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्गोदानम्। चलिए, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। संधि विच्छेद। अनुग्रह प्लस अर्थ, अनुग्रहार्थम, अनुग्रह प्लस अर्थ, हाँ है तो यहाँ आ गया स्वस्या, स्वस्याति है स्वस्य, फिर अति सर्गो और दानम। अनुग्रहार्थम यानी उपकार के लिए, अपने उपकार के लिए। उसके बाद स्वस्य यानी स्व और स्य यानी धन का। अतिसर्ग त्याग करना, अतिसर्ग उत्सर्ग त्याग करना। दानम यानी दान है। अर्थ अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। दान स्व और पर के उपकार के लिए होता है, निज की वस्तु का होता है, योग्य पात्र का देना होता है, दान है। दान और त्याग दोनों चीज इसमें आई है। क्या आया है? अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। दान और त्याग लगती दोनों एक जैसी चीज है, लेकिन त्याग और दान को थोड़ा सा हम देखते हैं। त्याग और दान में बहुत फर्क होता है। त्याग धर्म जो है ये एक निश्चय धर्म, और दान जो आता है ये व्यवहार धर्म है, ये पुण्य में है। त्याग और दान में डिफरेंट थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे। जब हम कोई चीज त्यागते हैं तो हम वो त्याग धर्म भाव है और दान शुभ भाव है। दानियों के पास ढेर सारा परिग्रह होता है। त्याग हम स्व की चीज का करते हैं। जैसे दान में दान देने वाला, दान लेने वाला और एक वस्तु, 3 द्रव्य रहते हैं, 3 चीजें उसमें रहती। लेकिन त्याग में कोई सामग्री जरूरी नहीं है। दान में सामग्री जरूरी है,
रुपया पैसा ये सब, कोई वस्तु हम किसी को दे रहे हैं, हमारे पास जो वस्तु है उसी का हम दान कर सकते हैं। लेकिन त्याग में जरूरी नहीं है रुपया पैसा आदि का होना। जो चीज हमारे पास नहीं है उसका भी हम त्याग कर सकते हैं। जो हम बताते आ रहे हैं आपको, नियम लो संयम लो, कि पूरे विश्व की साड़ी का हमें दोष ना लगे, पूरी विश्व में जो हिंसा हो रही, संकल्पी हिंसा का नियम लो जो, हमें उसका दोष ना लगे। तो पूरे विश्व का त्याग आप कर सकते हो या उसकी सीमा भी बांध सकते हो। त्याग जो है वो बाहर नहीं होता, अंतरंग में होता है, और दान जो है वो बाहर होता है। त्याग हम पूर्ण चीजों का कर सकते हैं, लेकिन दान हम क्या करते हैं, कुछ चीज को बचाते हैं, कुछ पैसे बचाकर। दान एक पराधिक क्रिया है और त्याग पूर्ण स्वाधीन क्रिया है। त्याग पूर्ण स्वाधीन क्रिया है और दान एक पराधीन क्रिया है। धन संपदा आदि परिग्रह जो है ये सब विनाशिक है, अहंकार तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, राग देश की तीव्रता कराने वाले हैं, आरंभ की तीव्रता कराने वाले हैं। ऐसा जो परिग्रह है उनका त्याग करना वही उत्तम त्याग है। लेकिन जो कर्म उदय जनित है, कर्म उदय उत्पन्न करने वाले हैं, मान कसाय जिससे पनपती है, ऐसी जो चीजें हैं हमें उसका दान करना रहता है, उसको घटाना रहता है। ये सब आत्मा से भिन्न चीजें हैं। अनादिकाल से हमारा इसी के कारण मिथ्यात्व और पर पदार्थ में भ्रमण बना हुआ है। तो हमें इसी प्रकार के मिथ्या भाव का त्याग हमें करना है और आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाकर सत्य की प्रतीति को हमें अपनाना है, चैतन्य स्वभाव को अपनाना है। और वो सब चीजें के लिए हमें दान को समझना जरूरी है। दान का लक्षण और त्याग का लक्षण थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया कि त्याग और दान में क्या है। अब हम दान का लक्षण जो है उसको समझ रहे हैं कि दान के लक्षण को विशेष तौर के समझिए, क्योंकि हम दान प्रतिदिन देते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। तो दान जो होता है स्व और पर के, सॉरी, दान स्व और पर के उपकार के लिए होता है। अनुग्रहार्थ, हमने जो शब्द पढ़े ना अनुग्रहार्थम, यानी अनुग्रहार्थम यानी अपने और पर के उपकार के लिए। दान देने से स्व का अनुग्रह तो है ही, अशुभ राग भी उससे दूर होगा और क्या होगा, शुभोपयोग होगा, लोभ घटेगा, धर्मानुराग बढ़ेगा, पुण्य का बंद होगा। जो दान देगा इतनी सारी चीजें उसको एक साथ मिल जाती है। उस पात्र के जिसको हमने दान दिया है वो धर्म साधना में सहायता मिलती है, सम्यक ज्ञान आदि सद्गुणों का उससे विकास होता है। दान परमार्थिक दृष्टि से सद्गुणों में वृद्धि करता है। और दान के माध्यम से आज हम देख रहे हैं सारे विश्व में क्या हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज सुधा सागर महाराज जी का सागर में इतना बड़ा शिविर, इतने हजारों लोगों ने, जेंट्स लोगों ने शिविर में भाग लिए, और कल परसों 2 दिन हजारों लेडीज वहां पहुंच रही है, जो उनके 2 दिन के शिविर है महिला अधिवेशन। तो ये जो व्यवस्था है इतनी बड़ी बड़ी, वो कैसे हो रही है, दान के माध्यम से ही हो रही है ना। दान समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक ठाक चलाता है। पूरा जितने भी कार्य आज चलते हैं, मंदिर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, किसी भी प्रोग्राम की व्यवस्था, ये सारी चीजें दान के माध्यम से होती है। और दान से हमारे पास छोड़ने की प्रवृत्ति आती है, देना सीखते हैं हम, हमें देना आना चाहिए। बहुत है हमारे पास, थोड़ा सा हम दे सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। कल आपने 10,000 20,000 दान करे थे, क्या फर्क पड़ा, क्या आपके तिजोरी में कुछ कमी हो गई?
बल्कि डबल में आएगा वापस, टिबल में, 4 गुना वापस आएगा। लोग तो दान देने में भावना ही ये भाते हैं, इधर देते 1 करोड़, उनको पता है कल हमारे पास 4 करोड़ आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, दान में अपनी पूजा प्रतिष्ठा होए, मैंने 1 लाख दे दिया हूं, अब मुझे लोग माला पहनाए, इसके लिए दान हमें नहीं देना है मान बढ़ाई के लिए, अपितु हमें दान अपने कल्याण के लिए देना है, लोभ कषाय की मंदता के लिए और पात्रों की रत्न से प्राप्ति अथवा रक्षा के लिए सुभाव पूर्वक हमें दान देना है। हमें अपनी लोभ कषाय की मंदता के लिए हमें दान देना है कि लोभ ना रहे, और पात्रों को रत्नत्रय की प्राप्ति, कि हम जिन्हें दान दे रहे हैं उसे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उसकी रक्षा के लिए शुभ भाव पूर्वक हमें दान देना है। कहते भी है ना, मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएंगे धरनी लटके सून। जो मान बढ़ाई के लिए, मान कसाई क्या करती है, सर एकदम ऊंचा करती हूं, और मान कसाई के लिए आपने दान दे दिए तो मरकर हाथी होएंगे और धरती लटके सून, फिर वो सून नीचे रह जाएंगी। जो मान कसाई के लिए सर ऊपर किया था, दान दिया था, अब वही मान आपकी नीचे लटक जाएंगी। दान को हमें देख के देना चाहिए। इस बार हमारे सदर मंदिर में एक वो थे, कपूर चंद जी भाई, सुबह से शाम तक दान की बारिश, उन्होंने कितने पाठ में दिन भर दान दिया। सुबह शांति धारा में दिया, उसके बाद फूलमाल की बोली लग गई, उसके बाद पाठशाला में डिक्लेयर हुआ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एलईडी चाहिए, अच्छी, अच्छा बढ़िया टीवी, अच्छा एलईडी, वो दे दिया। फिर धर्मशाला बन रही है, 5.5 लाख में, 5.5 लाख रुपए हमारी तरफ से धर्मशाला के लिए। फिर दवाई पानी, जो लोग आएंगे रहते हैं धर्मशाला में तो उनको दवाई पानी देना है, हाँ वो भी मैं दे दूंगा निःशुल्क दवाई पानी अपनी तरफ से। एक व्यक्ति ने अनंत चतुर्दशी के दिन, सब लोग देखते ही रह रहे हैं, पार्ट पार्ट में हर चीजों को सुबह से लेकर रात तक उनने दान की वर्षा कर दी, हर चीज में, हर चीज में। फिर कोई चीज की बोली लगी, फिर उसमें फिर कोई चीज की बोली लगी, हाँ फिर लगा कि भाई मंदिर के पीछे वो जो पुजारी भैया हमारे जो शास्त्री जी है उनके लिए अच्छा घर बना के देना है, हाँ पूरी 3 फ्लोर की, और जो चौका किचन बनना है, टैगी बन और भी बनना है, पूरी ईटा जितनी लगेंगी वो सब मेरे तरफ से। यानी सुबह से शाम तक वो इंसान हर बोली में अपना पार्टिसिपेंट कर रहा है, हर जगह दान दे रहा है। अब सोचिए उस इंसान की लोभ कषाय कितनी कम हो गई। लोग तो एक ही बोली सुबह से दूर शाम तक लेने में कतराएंगे, लेकिन वो इंसान सुबह से शाम तक बोलियां लगा रहा है, हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में वो अपना पार्टिसिपेंट अपना कर रहा है, अपना भागीदारी हर चीज में, सुबह से शाम तक, लास्ट तक। फिर रात में पर जब पाठशाला का उद्घाटन हुआ तो उन्हीं से उद्घाटन करवाए क्षमा वाली के दिन। तो दान में हमारी लोभ कषा जो आसानी से जाती नहीं है, संज्वलन लोभ आराम से 9वें 10वें गुण स्थान में जाता है। जब तक लोभ कषाय नहीं जाएंगी तब तक हम अरिहंत बन ही नहीं सकते, सच्चे सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। कषाय तो कषाय है, थोड़ी भी है, हमें लोभ नहीं होना उसके प्रति, हमें आसक्ति नहीं चाहिए। तो हमारी हैबिट में होना चाहिए देने की, हमें देने की हैबिट होना चाहिए कि हमारे पास जो है उसमें से हम थोड़ा सा दें। आप प्रतिदिन अपनी रोटियां बनाते हो, 8 बना रहे, 10 बना रहे, 2 एक्स्ट्रा बनाओ, 2 रोटी का दान पहला गाय को कर दो, आखिरी की जो है एक कुत्ते को कर दो। पहली रोटी गाय की बोलते हो, लास्ट वाली कुत्ते। कम से कम 2 रोटी दान करेंगे। अपने डायरी में लिखो कि मेरा रोटी का नियम है, मैं सुबह 2 खाऊंगी, शाम को 3 खाऊंगी, सुबह 4 खाऊंगी, और 2 रोटी मैं दान के लिए दूंगी।
तो अपनी 4 रोटी वो खाने की, 6 रोटी, 2 रोटी दान की। इतना ऐसा रोटी का नियम लेके अपनी डायरी में आप लिख दो कि मेरा इतना रोटी का नियम है, इतना अनाज का नियम है, इतनी दालों का नियम मेरा है। नहीं तो क्या है, ऐसा हमने नहीं करे तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली बात हो जाएगी। मंदिर गए, हमने वहां से द्रव्य उठाया और चढ़ा दिया। दूसरे की चीजों का भी हमें दान में इस्तेमाल नहीं करना। स्व की वस्तु का दान किया जाता है। मंदिर में हम लोग कौन द्रव्य लेके जाए, भाई के द्रव्य उठाए और चढ़ा दिए। चौके में गए खाली हाथ, आहार देकर आ गए। भैया स्वयं के द्रव्य का दान दो। ऐसा भी नहीं कि साधक को आप जबरन थमा रहे हो, लो महाराज जी को ये सामग्री रख लो। नहीं भैया, साधना में जो दान आप दे रहे हो, जो आहार दान आप दे रहे हो, साधना में आपको महाराज जी के लायक ही दान भी देना है, आहार दान। 4 प्रकार के दान की चर्चा होती है, हम उसको भी ले लेते हैं। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। 4 प्रकार के दानों की चर्चा याद आ गया अभी आहार दान के माध्यम से। आहार दान भी हमें ऐसा ही देना है साधु संतों को जो उनके लायक हो। नहीं तो फीवर है, पता चला दे बाटी और ये इतना गरिष्ठ भोजन, महाराज जी को बाद में उल्टियां हो गई। तो हमें दान और आहार दान जो है, ये आहार दान मुनियों के हिसाब से, किसी भी पात्र के हिसाब से ही हमें वो आहार दान भी देना चाहिए। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। आहार दान राजा सैनिक, औषधि दान जो था श्री कृष्ण ने जब मुनियों पे उपसर्ग आया था, साधु संतों को जब असाध्य रोग हो गया था, तो लड्डू बनाकर कृष्ण जी ने बांटे थे, उसमें दवा बनाकर। आहार दान, औषधि दान। आहार दान आपका 24 घंटे चलेगा। औषधि दान जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होती तब तक चलेगा। अभय दान, अनंग सरा ने अभय दान दिया था। अभय दान आपका एक भाव तक चलेगा कि आपने उसको जीवन दान दे दिया। ज्ञान दान, लेकिन ज्ञान दान भाव भाव तक साथ जाता है। ज्ञान दान भाव भाव तक साथ जाता है। आप जो पढ़ रहे हो, आप इसके बंद होने के बाद झूम थोड़ी सी चर्चा अपने बहुओं के साथ करते हो, घर में अपने बेटी के साथ करते हो, अपने मिस्टर के साथ करते हो कि आज हमने दीदी से दान की इस प्रकार की चर्चा सुनी, दीदी ने ऐसा बताया। आपको नहीं पता आपने उनके माइंड में क्या चीज डाल दी। आपकी 2 लाइन बातों बातों में बोलना आपकी तरफ से ज्ञानदान हो गया। उसके माइंड में जो बैठा, बच्चे के छोटे बड़े कोई भी, वो भाव भाव तक जाएगा। अगले भाव में तो जाएगा, पर इस भाव में जब वो 40 साल का होगा तो उसको याद आएगा मेरी माँ दान के बारे में ऐसा बताती थी, तो मुझे दान करना चाहिए। आप निश्चित ही जो स्वाध्याय करते हो उसको किसी न किसी के पास कुड़ेल दो, निकाल दो कहीं ना कहीं। उस जीव का भला आज मत देखना, उस जीव का भला देखना आफ्टर 40 इयर्स, जब वो अपने समय में आएगा। बराबर मेरी माँ ऐसे बताती थी, मेरी माँ ऐसे सुनती थी, फिर मुझे बताती थी, मुझे समझाती थी, ये शब्द जो रहेंगे उसके, ये उसको तार देंगे। बातों बातों में, खेल खेल में धर्म सिखाना है आजकल के बच्चों को। आप बातों बातों में बता दीजिए कि दान कैसा होता है। दान नीच की वस्तु का योग्य पात्र को देना है। कहीं ऐसा नहीं आप आए भिखारी 100 रुपए दे दिए, जाके उसने मांस मदिरा खा लिया, दारू पी लिया। इस प्रकार का दान हमें नहीं करना है। आगे चलेंगे। स्व का उपकार, पर का उपकार। स्व में हम दान देते तो कौन सी लोभ प्रवृत्ति कम होती है, आत्मा हमारी त्याग की ओर जाता है, क्योंकि आत्मा में त्याग का निखार चाहिए। और पुण्य संचय हो रहा है, ये तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है दान करने से, ये तो बेनिफिट बहुत बड़ा है ही है। पर के उपकार, यदि आपने पर को दिया महाराज जी साधु संतों को आहार दान,
तो उनके सम्यक ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके मोक्ष में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं आप निमित्त बन रहे हो उनके, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आहार दान, दान का बहुत महत्व है। जीवन यात्रा में मदद होगी, धर्म साधना में सहायता होगी। आजकल कितने ही लोग यात्राएं करा रहे हैं, कितने लोग धर्म में साधना में लगे हुए हैं। दान के 4 प्रकार, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, अभी हमने देखे था, चारों दान देख लिए। इस प्रकार से हमने अभी क्या समझ लिया, दान के बारे में हमने समझा, दान का लक्षण कैसे होना चाहिए। दान अनुग्रहार्थन, स्व के उपकार में क्या फायदा है, पर के उपकार में क्या फायदा है। दान हमें किसे देना चाहिए, योग्य पात्र को ध्यान देना चाहिए, निज की वस्तु का देना चाहिए, स्व और पर के उपकार के लिए दान हमें देना चाहिए। दान और त्याग के विषय में भी हमने थोड़ा बताया कि त्यागने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं होती, त्याग आप स्व से कर सकते हो। कैसा कि भाई मैं इतनी रोटियां रखूंगा, इतने कपड़े रखूंगा, इतना वस्त्र रखूंगा, मैं इतनी प्रतिमा ले रहा हूं, मैं संलेखन समाधि पूर्वक मरण करूंगा, ये सब इसमें त्यागने में कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। जो चीज से तुम जुड़े नहीं, जो चीज तुम्हारे पास नहीं, वो भी त्याग सकते हो आप, पूरे विश्व का त्याग आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा त्याग और दान की भी चर्चा की, और दान से हमें क्या मिलता है वो भी हमने किया, और पुण्य का संचय हमने तुरंत कर लिया। भाव तो बन ही गए ना त्यागने के, थोड़े से त्याग ही सकता है इंसान। चलिए दान के फल में अब विशेषता देखते हैं हम। अभी हमने देख ली कि साधु को आहार दान देना और अभय दान, ज्ञान दान आदि चारों चीजें हमने देख ली कि साधु को आहार हमके उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से, उनकी प्रकृति के विरुद्ध नहीं देना है। उन्हें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, उनके शुद्ध आहार का दान दान हमें देना है, शक्ति के अनुसार देना है। किसी से ऋण लेकर भी हमें नहीं देना है, शक्ति प्रकार से दान हमें देना है। दान में विशेषता, विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषा तद विशेषा, दान विधि के फल में विशेषता। पढ़ी हुई थी। हाँ, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् द्विशेषः रंजनाय हाँ, सुमग्न पढ़ लीजिए रंजना जी, सुमंगला जी। लास्ट सूत्र है, विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषताद् द्विदेशः। विधि विधि द्रव्य द्रव्य दात, दात्र पात्र विशेषात् द्विशेषः। बहुत बढ़िया। विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषा, विशेषा तद विशेष। ठीक है, मधु सिंघवी जी भी हैं, उनसे भी पढ़वाई ली। हाँ, मगे सिंघवी जी हैंड रेज है। हाँ ये बोलिए। द्रव्य तात्र पात्र विशेषात्र द्विशेष है। बहुत अच्छा, अंतिम सूत्र है 7वें अध्याय का, और किसी को पढ़ना है? सरिता जी अनम्यूट करिए, पढ़िए। विधि, हाँ जी दीदी बोलती हूँ, जय जिनेन्द्र। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् विशेषः। विधि विशेषा तद विशेष, इस पे ऐसा पढ़ना, विशेषा तद विशेष। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषः। बोलो, तद 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 विशेषा। तद द्विशेषः। तद द्विशेषः। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे अब हम चलते हैं। अब किसी को तो नहीं पढ़ना है? दीदी अनिता अनीता बख्शी, बख्शी जी भी हैं। हाँ बोलो। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् द्विशेषः। तद विशेष, विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषा तद विशेषा। तद विशेषा, द जो है ना इसका उच्चारण पहले होगा त के साथ, तद तद विशेषः। हाँ, और ये वी है तो विशेष है ना। विधि, विधि प्लस द्रव्य प्लस धातु प्लस पात्र, सरली है इसका। विशेषात, फिर यहाँ संधि विग्रह हो गया, तत्, और फिर विशेष। ये अब शब्दार्थ, विधि यानी नवदा भक्ति से आहार देना विधि है। द्रव्य, देय वस्तु देना, द्रव्य की, देय वस्तु देना द्रव्य की। दातृ, दान देने वाला दाता। पात्र, जिसे दान दिया जावे उसे पात्र विशेषा, विशेषात यानी विशेषता से।
तत् यानी उसमें अर्थात दान में, विशेष यानी विशेषता आती है, स्पेशलता आती है। क्योंकि देखो ज्यादा दान देता है तो स्पेशल स्वागत होता है ना उसका। अर्थ विधि द्रव्य दाता और पात्र की विशेषता से उसकी अर्थात दान की विशेषता होती है। दान को कहाँ कैसे क्या यूज कर रहे हो, कैसे दे रहे हो, उसमें विशेषता होती है। वो एक कहानी, वो एक था दोहा, मुझे याद नहीं आ रहा, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। कोई हाथ लगा के देता है, कोई हाथ छोड़ के देता है, अपन अज्ञानता के कारण हाथ छोड़ के देता है। मतलब दान तो हमें देना ही है, आज नहीं तो कल आपका क्या है, मरने के बाद आप दोगे। कोई हाथ लगा के देता है, कोई हाथ छोड़ के दे के, अज्ञानता से, इतनी सी भूल से। आ, ऐसा वो बहुत अच्छा दोहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो सुनाऊंगी। कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। जब हमारे पास जो दान है, उसमें हमारे पास जो द्रव्य है उसमें से हम दान नहीं देंगे तो वो सड़ जाएगा। सड़ जाएगा यानी वो मतलब उसका यूज हम यदि दान देके उसको पुण्य में बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो वो पाप में चला जाएगा। तो दान की विशेषता का सूत्र हम पढ़ रहे हैं। पहला आ गया विधि, नवदा भक्ति से आहार देना। चार बातें दान देने वाले, दातार, पात्र, देय वस्तु, विधि। दान देने वाला, जिसे दान दिया जावे, जिस वस्तु का दान दिया जाए, और विधि, जिस प्रकार दान देवे। चार प्रकार की विधि यहाँ पर बताई गई है। पात्र के प्रकार, पात्र के प्रकार को समझ लो, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम में मुनिराज जी, मध्यम में व्रती शावक, जघन्य में अव्रती शावक। अन्य प्रकार के पात्र, कुपात्र, अपात्र, दयादान। कुपात्र ने आत्मज्ञान से रहित बाह्य क्रियाकांड से मोक्ष मानने वाले। अपात्र ने पांच पापों में लिप्त सप्तव्यसनी। दयादान ने मात्र दया भाव से दिया हुआ दान। अब हम चल रहे हैं नवदा भक्ति पूर्वक दान देना। नवदा भक्ति पूर्वक, इसमें है क्या, नहीं, चलो नवदा भक्ति को समझते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। जो पहला आया है विधि, विधि में क्या आ गया, नवदा भक्ति से आहार देना। नवदा भक्ति में 9 चीजें कौन सी आ गई, नवदा भक्ति पूर्वक यानी आदर पूर्वक नवदा भक्ति से आहार जाना, ये विधि विशेष कहलाता है। विधि विशेष क्या है, आदर पूर्वक बड़े भक्ति भाव से महाराज लोगों को आहार देना। नवदा भक्ति में 9 चीज आ जाती है। मतलब जब हम आहार के लिए, परिधान के लिए खेड़े रहते हैं, संग्रह, जब प्रतिग्रहण, मतलब हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हम जो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आइए महाराज आहार जल शुद्ध है। ऐसे भक्ति भाव पूर्वक पहला मुनि को बुलाना, आह्वान करना। बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़ो, खाली हाथ नहीं, हाथ में फल लो, कलश लो, श्रीफल लो, द्रव्य लो, कुछ न कुछ आपको हाथ में लेना है। तो आपका क्या होगा, विधि पूर्वक पहला हो जाएगा आपका। पहले आपने उनको बुलाया, कैसे बुलाया, बड़े ही आदर से। दूसरा, आने के बाद उनको पादोदक प्राशुक शुद्ध जल से चरण उनके धोना है। हम उनके चरण प्राशुक जल से, कुएं के ही जल से हमें धोना है। ये हम विधि बता रहे कि नवदा भक्ति पूर्वक कैसा। फिर उनकी हमें अर्चन पूजा करना है, फिर हमें उन्हें नमस्कार करना है ना। नमस्कार करते और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमस्कार करना 5वां हो गया। 6, 7, 8 में क्या आ गया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु भगवान। फिर 9वें में क्या आ गया, ऐष्णा शुद्धि, मतलब आहार की शुद्धि है। 9 क्रिया इस क्रम से की जाती है। समझ गई 9 क्रिया है। पहले तो आपको अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो बुलाना है, फिर आइए महाराज उच्चासन ग्रहण करिए, उच्चासन ग्रहण करवाना है, फिर पाठ प्रक्षालन करना है, फिर पूजा करना है, फिर नमस्कार करके उन्हें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। 9वां ऐष्णा, ऐष्णा शुद्धि यानी आहार की शुद्धि है। अंजलि मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण करिए महाराज जी।
इस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक हम महाराज जी का पड़गान करते हैं। अब द्रव्य विशेष, पहले हमने विधि देखी, नवदा भक्ति तक हमें अच्छे से पड़गान करके आहार देना है। अब द्रव्य विशेष मतलब द्रव्य विशेष में क्या आ गया, तप स्वाध्याय आदि में वृद्धि का कारण। हम भी रोज भावना भाते हैं ना, जब हम भोजन के लिए बैठते हैं 9 बार 9 का मंत्र बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं कि पूरे जितने भी शाकाहारी लोग हैं कोई भी भूखा ना रहे, और हम ये भी बात बोलते हैं 9 बार भोजन के पहले कि जो मैं भोजन करूं वो मेरे वीतरागता में उपयोगी होए। हम प्रतिदिन ये भावना भाते हैं। उसी प्रकार हमें जब साधु जी को हम द्रव्य विशेष देते हैं दान, तो एक तो विशेष यानी अच्छा, अच्छे प्रकार से, और वो कैसे, कैसा आहार होना चाहिए, जो द्रव्य आप दे रहे हैं वो उनके स्वाध्याय में आदि वृद्धि के कारण बने, उनके तप में, उनके मोक्ष मार्ग में आहार आदि को द्रव्य विशेष कहते हैं। आप जो द्रव्य, नहीं तो पता चला कि हमने खूब गरिष्ठ तेल मसाला मिर्ची का दे दिया और फिर महाराज जी अपनी साधना ही नहीं कर पा रहे, नींद आ रही, सामायिक करने बैठना है भोजन के बाद, वही तो कड़ी परीक्षा रहती है। भोजन के बाद श्रावक जाके बेड पे सो जाता है, लेकिन मुनि लोग जाके जंगल में, तप में, ऊपर धूप में, छत पे, एकासन में किस प्रकार से वो भोजन के बाद तप करते हैं, सामायिक करते हैं पूरी 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। तो जब हम द्रव्य विशेष का ध्यान रखेंगे तो उनकी साधना में हम निमित्त बनेंगे, और गरिष्ठ भोजन दे दिया तो पूरे माइनस पॉइंट, पूरे आपके माइनस पॉइंट हो जाएंगे। और दाता विशेष में एक चीज हो रहा है, श्रद्धा, भक्ति, अलोलुप्त, दया, क्षमा, परा, विज्ञान चेती, ये 7 गुण, दाता के इन 7 गुणों को विद्यमानता से दान के फल में विशेषता आती। 7 प्रकार के गुण दाता के अंदर होना चाहिए, श्रद्धा, भक्ति, अलोलुप्त यानी कोई लोलुपता नहीं, इतना अच्छा बना कि पहले मैं ही खा लूं, इस प्रकार के कोई भाव नहीं आना चाहिए। फिर दया मतलब करुणा, क्षमा, क्षमा भाव रहना चाहिए, क्षमा परा, नित्य ही वो क्षमा भाव करे कि भाई मैंने ज्यादा बोल दिया, ज्यादा डाल दिया, क्षमा भाव अपने अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें दाता के 7 गुण विद्यमान रहना चाहिए उसमें, तो उससे विशेषता आती है। यहाँ दाता, विधि, द्रव्य सब ठीक है, लेकिन यहाँ बात चल रही विशेषता की, कि वो और कैसा विशेष बन सकता है, और कैसा अच्छा बन सकता है। आपने मिठाई बनाई, पूरन बनाई, उसको और अच्छा बनाना है, उसमें क्या डालिए आपने, इलायची। इसी प्रकार से दाता के 7 गुण का पालन करते हुए आहार देगा तो वो दाता का द्रव्य विशेष हो जाएगा। किसी से वो ईर्ष्या ना करे, देते हुए खेद नहीं होना, आदि दाता की विशेषता, कि मेरे को रसमलाई नहीं चलाने दिए, उनने चला लिए, तो इस प्रकार का खेद नहीं आना चाहिए। उसके बाद आता है पात्र विशेष। उसके बाद पात्र विशेष, पात्र विशेष में जो सम्यक चारित्र आदि गुणों के सहित हो, ऐसे मुनि आदि को पात्र विशेष कहते हैं। पात्र में अभी हमने यहाँ पर देखा था आगे, पात्र विशेष में 3 प्रकार के पात्र, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में मुनिराज आदि आ गए, मध्यम में व्रती श्रावक पूरे आ गए, जघन्य में अव्रती श्रावक आ गए। तो सम्यक चारित्र आदि गुणों से सहित हो ऐसे मुनि आदि को पात्र विशेष कहते हैं। यानी सुपात्र, उत्तम, मध्यम, जघन्य के भेद से मुनि जो है ये उत्तम पात्र में आ गए। आरिका, एलक जी, छुल्लक जी, प्रतिमाधारी सब श्रावक श्राविका मध्यम पात्र में आ गए। और जो अव्रत सम्यक दृष्टि है, हम लोग व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, तो जो अव्रत, उन्होंने विशेष व्रत नहीं लिया है, अव्रत सम्यक दृष्टि है, वो श्रावक श्राविका जघन्य सुपात्र में आ गए। इन पात्रों को विशिष्ट ज्ञानी धानी तपस्वी होना पात्र की विशेषता है। इनकी विशेषता से दान में विशेषता आती। अब आपने आहार देने गए, दान में विशेषता कहेंगी कैसी होंगी, उसकी फल की विशेषता भी कैसे होंगी। मान लो आप दान, पहले आहार देने गए, आपको मुनिराज को आहार देने के भाव थे, आपने पहले दे दिए ब्रह्मचारी भैया को। अब आपको ब्रह्मचारी भैया को देने के बाद आप फिर छुल्लक जी को देने गए, फिर एलक जी को दिए, फिर आपने माता जी को दिया, फिर आपने मुनि महाराज को आहार दिया।
ये जो स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ा, तो ये दान में विशेषता आई। जो आपने ब्रह्मचारी भैया को दिए थे उस समय की खुशी, और जब लास्ट में मुनि महाराज को दिए उस समय की खुशी का अवलोकन करो। क्यों सुमंगला जी, क्यों सुमन लता है? आप लोगों ने आहार दान दिया ही होगा सबने। यदि आप ब्रह्मचारी भैया को दान देते हो और मुनि महाराज को देते हो तो कितना फर्क आता है, कितना फर्क आता है, कितनी खुशी होती है। और उसमें भी आचार्य विद्यासागर महाराज जी को हम दे देते थे, समय सागर महाराज जी को हम दे दे, तो ये दान की विशेषता हमें और विशेष और विशेष और विशेष उत्तम 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 पात्र को हमें दान देने मिला। और इस सारी चीजों की जो बात हम कर रहे, हमने पहले करा था, काय की बात करी हमने सबसे पहले, नवदा भक्ति की विधि, फिर विधि द्रव्य दातृ पात्र बोलते ना, विधि की करी, फिर दाता के 7 प्रकार के गुण, विधि में 9 प्रकार, दाता में 7 प्रकार, उसके बाद पात्र विशेष में 3 चीज देखे, उत्तम मध्यम जघन्य, ये पात्र की विशेषता हो गई। इस सबकी हमें संभाल करना है। और क्या आया है सूत्र में, विधि द्रव्य दातृ पात्र तद विशेष, विधि हो गई, द्रव्य हो गए, दातृ हो गए, पात्र हो गए। अब आगे हम चलते हैं, पात्र के प्रकार हो गए, अन्य प्रकार के, अन्य प्रकार में क्या आ गया, ये सारी चीजों की संभाल भी करना है हमें, ये नहीं कि सुन लिए इस कान से और इस कान से निकाल दिए। अब आया अन्य प्रकार के, तद विशेष, और दूसरे अन्य, तो उसमें कुपात्र अपात्र, यानी कुपात्र में कौन आ गया, जो आत्मज्ञान से रहित है, जो बिना सम्यक दर्शन के बाह्य व्रत सहित हो, वो कुपात्र में आ गया। और अपात्र यानी जो सम्यक दर्शन से रहित है, जो सम्यक दर्शन से रहित और बाह्य व्रत चारित्र से भी रहित है, यानी 5 पापों में लिप्त सप्त वैष्णी है। इसमें इसमें फर्क समझ लो, कुपात्र में आत्मज्ञान से रहित है, यानी सम्यक ज्ञान से तो वो रहित है, पर क्रियाकांड कर रहा है, मतलब पूजा पाठ आदि क्रियाकांड कर तो रहा है, पर उसमें भी वो क्या मान रहा है कि यही मोक्ष है, ये कुपात्र होगा। वो क्रिया कर रहा है पर उसमें मोक्ष मान रहा है, नहीं, मोक्ष जहां है वहां मानो, क्रियाकांड में मोक्ष मत मानो। उसके बाद अपात्र, अपात्र यानी एकदम ये 5 सप्त वैष्णव में लिप्त है, 5 पापों में लिप्त है, तो वो पात्र तो हो ही नहीं सकता, वो सम्यक दर्शन से रहित ही है, बाह्य व्रत चारित्र से भी रहित है। लेकिन अपात्र को आप दान कैसे दे सकते हो, अपात्र को दुख से पीड़ित देखकर करुणा बुद्धि से आप दुख दूर करने के भाव से आप उन्हें दान दे सकते हो, बड़े भक्ति भाव से। कुपात्र को, अपात्र को आप करुणावान दयावान समझ के दान दो, दया दान, मात्र दया भाव से दिया गया दान, यथा योग्य रीति से आहाराधिक दान देवे। इस अध्याय में दया भाव से दिया गया दान, दया दान। तो इस अध्याय में हमने सारभूत बात क्या समझी, इस अध्याय में सारभूत बात है कि इसमें त्याग का वर्णन आया है। लोग कहते त्याग करो त्याग करो त्याग करो, परंतु त्याग का स्वरूप क्या है, त्याग कोई वस्तु नहीं है, सॉरी, त्याग, त्याग जो है गुण पदार्थ अवस्था, इन सब चीज के आलंबन से त्याग होता है। कोई वस्तु है, गुण है, उसमें पदार्थ है, अवस्था है, जो भी शब्द ये कहे जा रहे हैं, किसी द्रव्य के गुण के पर्याय के अवलंबन से त्याग होता है। त्याग पर वस्तु का त्याग अथवा राग देश का त्याग करना है, ये पर है। हमारे जो भाव है विकारी परिणाम, क्योंकि ये आत्मा के नहीं है, ये आत्मा के विभाव भाव है, मोह राग देश, इसका हमें त्याग करना है। अपने स्वरूप में एकाग्र होकर मोह राग देश भावों का त्याग करना है, तो हम उसको त्याग मानेंगे। आत्मा में हमारा कोई चीज नहीं है, आत्मा तो अपने स्वभाव में है। धन प्रॉपर्टी जो हम त्याग कर रहे हैं, इसमें घुसे हुए नहीं है, अपने मूल स्वभाव में आत्मा है। आत्मा का मूल स्वभाव
कुछ चीज ग्रहण करना, कुछ चीज त्याग करना, ये नहीं है। लेकिन अनादिकाल से पर का हम कुछ ग्रहण करते आ रहे हैं, कुछ छोड़ते भी आ रहे हैं। तो हमें स्वरूप की पहचान करके उसमें स्थिर रहने के लिए त्याग करना जरूरी है। आत्मा में त्याग का निखार चाहिए। आत्मा अपने स्वभाव, मूल स्वभाव में कुछ ग्रहण नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन अनादिकाल से मिथ्यात्व के वशीभूत होकर, मोह राग देश के परिणाम से वशीभूत होकर कई चीजों को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों का हमें त्याग करके मूल स्वभाव में जो जैसी थी वैसे रखना है। जैसे मुनि महाराज लोग मूल स्वभाव में है, जैसे वो दुनिया में आए थे निर्वस्त्र, वैसे ही वो मूल स्वभाव में है। इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो निर्मल पर्याय थी और उसे वैसे ही रखना है। मकान, परिवार, लक्ष्मी आत्मा में घुसाना नहीं है। यदि वो घुस गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएंगे। मेरे ये है, यह मानना, ये परिग्रह का भाव, उससे अलिप्त होना वो त्याग का भाव। उस जो विपरीत मान रखा है ये मेरे है कि भावना को छोड़ो, ये सब मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव इन पर वस्तुओं का विस्तार विकार नहीं हो सकता, मैं एकमात्र आत्मा हूं, यह जानना देखना मेरा स्वभाव है। इसके पर के निमित्त से जो विकार दिखाई देते वो मेरे आत्मा के स्वभाव से विस्तार नहीं है। राग देश को छोड़ना, आत्मा के असंग अखंड शुद्ध निर्मल भाव में आपको प्रवेश करना है। जितने आप उसमें स्थिर होंगे उतना अंश में आपका राग देश का भाव का सौम्य भी त्याग होते चला जाएगा। उसी को त्याग करते हैं। बाह्य वस्तुएं राग देश की उत्पत्ति में आश्रयभूत कारण होने से त्यागी जाती है, उसमें आश्रय लेते हैं, राग देश के भाव होते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा त्याग को, दान को समझा, हमें समझ रही होंगी, पर उसमें एक उदाहरण हम समझेंगे। एक वारिसेन मुनि थे, उन्होंने पुष्पदाल मुनि का संबोधन किया था, जो सम्यक दर्शन का अंग है स्थितिकरण। वारिसेन कौन थे? राजा सैनिक और रानी चेलना के पुत्र थे। उनकी 32,000 रानियां थी। उनकी माता, उन्होंने एक दिन अपने माता से, उन्होंने देखा कि पुष्पदाल मुनि जो है ये बहुत मतलब कम उम्र में वारिसेन मुनि के साथ गए विहार कराने, और वहीं से उन्होंने, उनके वैराग्य के भाव बने और उन्होंने मुनिव्रत धारण कर लिया। घर में बताया नहीं। उनकी जो स्त्री थी वो कानी स्त्री। अब उन्होंने मुनिव्रत तो धारण कर लिया, अब वारिसेन मुनि के साथ रहने लगे। 12 साल हो गए, 14 साल हो गए। वारिसेन मुनि देख रहे हैं कि ये पुष्पदाल मुनि जो है इसका कुछ धर्म में मन नहीं लग रहा, इसका कहीं ना कहीं मन जा रहा है। वो अपने ज्ञान से जान लिया कि इसका घर में मन है, इसको कुछ याद नहीं रह रहा, कुछ ढंग से क्रियाएं नहीं कर रहा है ये पुष्पदाल मुनि, इसका मन अपनी स्त्री में लगा है। तो अब उनने क्या किया, एक दिन एक रचना रची, माता से कहा कि मेरी 32,000 जो रानियां हैं वो रानियों को अच्छे से तैयार करो और उनको यहाँ पर लेके आओ सभा में। वो जो 32,000 रानियां, उनको माँ ने अच्छी तैयार की और एक सोने का पाटा लगाया, एक लकड़ी का पाटा लगाया, और पहले उनने अपने लड़के की परीक्षा ली कि मेरा बेटा वारिसन कहाँ बैठता है। तो देखे तो वो लकड़ी के पाटा पे बैठा। माँ समझ गई, माँ समझ गई कि मेरा बेटा बिल्कुल निर्लिप्त है भोगों से, कि सोने पे पाटा पे नहीं बैठा। अब ये सारी चीजें पुष्पदाल मुनि को दिखाने के लिए की जा रही थी। पुष्पदाल मुनि ने देखा इतनी सुंदर सुंदर इनकी तो 32,000 पत्नियां हैं और वे पाटा पे बैठे हैं। तो वारिसन ने कह दिया कि 32,000 रानियां सब आपको दी जाएंगी, पूरा सोने का पाटा सब आपको दिया जाए। लेकिन वो देखे पुष्पदाल मुनि कि ये मेरे दे रहे हैं, इन्होंने सब चीज त्याग कर दी, मेरे पास तो एक ही स्त्री है, वो भी कानी है, और मैं उसी में अंदर अंदर अपने मुनि धर्म का अंगीकार ठीक से नहीं कर रहा हूं, और मेरे पास तो इतना सा सोना है, मैं उसका लोभ कर रहा हूं। तो वो सारी चीजें दिखाने के लिए की गई थी, स्थितिकरण करने के लिए। तो पुष्पदाल मुनि को
और वैराग्य की भाव बनती है। और उनका जो कानी स्त्री इनकी थी, उनके साथ जो उनका बिना बताए मुनि धर्म अंगीकार करने से कुछ अंश में उनका लगाव रह गया था, राग देश के परिणाम रह गए थे, वो सारी चीजें देखने के बाद उनमें भी त्याग का भाव आ गया और राग छूटा और उन्होंने अपने आत्मा को स्पर्श कर लिया, अच्छे से आत्मज्ञान में लीन हो गए। आत्मा को स्पर्श पाने के लिए ही त्याग है। जो चीज हम यहाँ आके भूल जाते, नरकों में जाते हैं, खूब दुख होता है तो याद आता है, क्या याद आती है? मनुष्य पर्याय। फिर भावना भाते हैं, क्या भावना भाते हैं? नरकों में जिसने भावना भाई, मनुष्य तन को पाने की। नरकों में हम क्या भावना बातें, हे प्रभु मनुष्य पर्याय मिल जाए, और मनुष्य तन पाने के बाद वो मिल जाएंगी ना, मुनि व्रत में अंगीकार कर लूंगा और मोक्ष को पालू, ऐसी भावना भाते हैं। और इतनी सी आपकी भावना आपको नरक से निकाल देती है और मनुष्य पर्याय धारण करवा देती है। मनुष्य पर्याय धारण कर मुनि व्रत में अंगीकार करूंगा। और हम यहाँ आते हैं और 5 पापों में लिप्त, 7 वैष्णव में लिप्त, संसार के रंग मंच में हम बढ़िया पात्र बन के रंग नाटक करते रहते हैं। और हम यहाँ आके अपनी भावना भूल जाते हैं कि नरकों में जब दुख हो रहा था तो मनुष्य तन को पाने की भावना भा रहे थे, मुनि व्रत अंगीकार करने की भावना भा रहे थे। और ये हम यहाँ आके भूल जाते हैं और अपने बीवी बच्चे, घूमना फिरना, पंचेंद्रिय में विषय में लिप्त हो जाते हैं। और उस सब चीज का त्याग करने के, उससे छिटाने के लिए ये 7वां अध्याय, ये ज्ञान, ये शास्त्र, ये सारी चीजें उसी के लिए एक साधन हमारे सामने है। इसलिए हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए ताकि हम अपनी भावना को एज इट इज रख सके, जैसी है वैसी रख सके। और जो भावना हमने वहां भाई थी, उस भावना को भावों में परिवर्तित कर, इस भाव का नाश कर, भाव का नाश कर मोक्ष पद की प्राप्ति कर सके। सभी को मोक्ष पद की प्राप्ति हो, इसी भावों के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय। आज हमारे यहाँ 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरियन प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा कर। तथा हे प्रभु, मैंने अभी भाद्रपद के महीने में 7वें अध्याय का वाचन किया, करवाया, उसमें मुझसे शब्द, अर्थ, ज्ञान, लय, ताल, कहना, मात्रा आदि की गलती हुई हो, लोगों को समझाने में मुझसे कुछ गलती हुई हो, मैं एक अल्पज्ञानी, जीरो ज्ञानी, मैंने पढ़ के ही इनको समझाया है। यदि समझाते समय मुझसे, समझते समय, समझाते समय, पढ़ते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, हे अरिहंत प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। तथा मेरे सभी साधक लोग, जो लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, या जो लोग भी फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हो, साक्षात सुन रहे हो, उन सभी की ओर से मैं क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना करती हूँ। तथा यह करते समय एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव का दिल दुखा हो, घात हुआ हो, समय की आकुलता व्याकुलता हुई हो कि इतनी देर तक ये चल रहा है, आदि सभी के लिए क्षमा याचना करते हैं। तथा भावना भाते हैं, इसमें जो संलेखना के अतिचार हमने सुने, संलेखना का सुना, इसलिए हम अपना नियम लेते हैं, हम पूरी भावना भाते हैं कि हम अपना अंतिम समय देह विसर्जन
समाधि संलेखना पूर्वक ही करेंगे। 7वें अध्याय में हमने बहुत अच्छे से समाधि संलेखना को समझा है, उनके अतिचारों को भी समझा है। हम निर्दोष समाधि संलेखना करने की भावना भाते हैं, और हम भावना भाते हैं लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, और गुरु के चरण पादमूल से जाएंगे। हम भावना भाते हैं हमारे बच्चे जो है वो सब हमारा अंत में हमें नमोकार मंत्र छोटी समाधि मरण अवश्य ही सुनाए, और हमें जो आसपास गुरु रहे उनके पास ही हमें वे लेके जाए। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, आरोग्य बोहि लाभो, आरोग्य बोहि लाभो, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। दोनों हाथ घर्षण कर लेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय। सभी साधु संतों की जय।